जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को राधे राधे। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में महामुनि सूत जी शौनक आदि ऋषियों को ज्ञान दे रहे थे। ऋषि महर्षियों की सभा लगी हुई थी। शौनक जी के मन में प्रश्न उठा। शौनक जी बोले, हे महामुनि सूत जी, आप हमारे हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कथा कहिए या हमें सुनाइए। शौनक जी के मन में अनेकों तरह के प्रश्न उठ रहे थे। शौनक जी बोले, महामुनि सूत जी, कलयुग में किस तरह जीव मनुष्य माया मोह से पीछा छुड़ा सकते हैं। इस कलयुग में सभी जीव मनुष्य आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इन जीवों की मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। शौनक जी ने कहा, महामुनि सूत जी, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, पवित्र करने वाली हो और जो भगवान श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति करा दे। सूत जी बोले, शौनक जी, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जो जीव के जन्म मृत्यु के भय को नाश कर देती है और इस कलयुग में भक्ति के मार्ग को बढ़ाती है और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता का प्रधान कारण है। आप सभी सावधान होकर सुने। सूत जी बोले, शौनक जी, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर की पुण्य उदय होता है तभी उसे भगवान शास्त्र की प्राप्ति हो जाती है। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तभी सारे देवता लोग अमृत का कलश लेकर वहां आ गए। देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और देवताओं से बोले, महामुनि सुखदेव जी, यह अमृत राजा परीक्षित को भी पिला दो और बदले में हमें कथा सुना दो। श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करा दो। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, देवताओं, तुम बहुत स्वार्थी हो जो स्वर्ग के अमृत के साथ हमारी भागवत की अदला बदली करना चाहते हो। सुखदेव जी ने देवताओं को कथा का दान नहीं दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं को भी दुर्बल है। सूत जी बोले, शौनक जी, राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्य लोक में एक तराजू बांध ली और सब पुराणों को एक एक पलटे में रखा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण को एक पलटे में रखा, सब पुराण तौल में हल्के पड़ गए। श्रीमद् भागवत महापुराण ही भारी रहा। जय जय श्री राधे। सूत जी बोले, शौनक जी, पहले समय में सनकादि ऋषियों ने यह महापुराण नारद जी को सुनाया था। शौनक जी बोले, महामुनि सूत जी, वो 4 सनकादि ऋषि कौन हैं? यह सब हमें विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, शौनक जी, मैं सुखदेव जी का अति प्रिय शिष्य हूँ। मैं यह कथा उन्हें एकांत में सुनाई थी। एक दिन विशालपुरी नगरी में वो चारों निर्मल ऋषि घूम रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग के लिए पधारे। चारों ऋषियों ने देखा वहां पर तो नारद जी चिंता में और उदास हुए बैठे हैं। शनकादि ऋषि बोले, नारद जी, अब आप चिंता में क्यों हो? आप इतने उदास क्यों बैठे हो? इतनी जल्दी में आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? आप बहुत दुखी लग रहे हो। शनकादि ऋषि बोले, नारद जी, सब ठीक ठाक भी है ना? आपकी चिंता देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है नारद जी जैसे सब कुछ आपका छूट गया हो। चारों भाई सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार एक साथ बोले, नारद जी, आप जैसे तपस्वी पुरुष के लिए यह चिंता ठीक नहीं है। आप हमें कारण तो बताइए। नारद जी बोले, शनकादि ऋषियों, मैं विचार करता हुआ इस पृथ्वी लोक में आया, धरती पर आया। मैं प्रयाग, काशी, कुरुक्षेत्र कई तीर्थों में घूमा, लेकिन मुझे कहीं पर भी आराम नहीं मिला।
मेरे मन को शांति कहीं पर भी नहीं मिली। नारद जी ने अपने मन की चिंता को शनकादि ऋषियों को बता रहे थे। नारद जी बोले, ऋषियों, अधर्म कलयुग ने सारी धरती के जीवों को, मनुष्य को अपने वश में कर रखा है। हर कोई कलयुग के प्रभाव में पीड़ित होता जा रहा है। सनकादि ऋषियों, मैंने देखा पृथ्वी पर सब प्राणी अपना पेट पालने में लगा हुआ है। किसी भी प्राणी के अंदर दया भावना और दान की भावना नहीं है। पृथ्वी पर सब झूठ बोलते हैं, आलसी हो गए हैं, भाग्यहीन हो गए हैं। नारद जी बोले, सनकादि ऋषियों, मैंने पृथ्वी पर दया देखी। जो साधु संत है वो भी देखने में साधु संत लगते हैं, पर साधु संत है नहीं। वो तो देखने में पाखंडी लगते हैं। स्त्री पुरुष धन के लिए साधु संत बने हुए हैं। मैंने देखा धरती पर घरों में स्त्रियों का राज चल रहा है। सलाहकार, पत्नी, भाई सभी के घरों में बने हुए हैं। स्त्री पुरुष में नित्य क्लेश झगड़ा होता है। प्रेम भाव तो सब खत्म हो गया है और दुष्ट लोगों ने पृथ्वी पर देवालय मंदिर भी नष्ट कर दिया है। और सनकादि ऋषियों, मैंने देखा पृथ्वी पर स्त्रियां वैशल्य वृत्ति से पेट पालने में लगी हुई है। पृथ्वी पर इस कलयुग रूपी में अग्नि में सब जल रहे हैं, प्रतिदिन जल रहे हैं और भस्म हो रहे हैं। मैंने देखा पृथ्वी पर ना कोई योगी है और ना कोई सिंह है और ना ही कोई ज्ञानी है, ना कोई सत्य कर्म करने वाला व्यक्ति है। और यहाँ तक मैंने देखा पृथ्वी पर अपने अपनों को ही मार डालना चाहते हैं। नारद जी बोले, शनकादि ऋषियों, मैं सब यह पृथ्वी पर कलयुग के प्रभाव देखता हुआ मैंने मन ही मन में सोचा, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हो चुकी हैं। और यह यमुना के तट पर चला गया। मैंने वहां पर देखा सैकड़ों स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। वहां पर एक स्त्री बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। सभी स्त्रियों से देखकर आश्चर्य हो गई और भीड़ के आसपास जमा हो गई। सनकादि ऋषि, मैंने देखा एक जवान स्त्री दुखी होकर रो रही थी और उसके दो पास बूढ़े पुरुष भी लेटे हुए थे। वह स्त्री उन दोनों बूढ़ों पुरुषों को देख देख कर रो रही थी और बार बार उन दोनों को उठाने का प्रयास कर रही थी। सनकादि ऋषि उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उन्हें समझा रही थी। और जैसे उस स्त्री के पास गया, वह स्त्री खड़ी हो गई और बहुत चिंता में बोली। स्त्री बोली, महात्मा जी, आप कुछ समय के लिए यहाँ रुक जाइए। मेरे भाग्य है जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। मेरा भाग्य है जो आपके दुर्भग दर्शन से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। नारद जी पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? और यह दो पुरुष बेहोशी की अवस्था में लेटे हुए हैं और ये कौन हैं? सभी देवियां इकट्ठी होकर देखने लगी और दुख का कारण उनका बताने लगी। वह स्त्री बोली, मेरा नाम भक्ति है और ये दो पुरुष ज्ञान वैराग मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से अचेत हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। ये स्त्रियां देवियां गंगा यमुना आदि हैं, नदियां हैं। ये सब मुझे दुखी देखकर मेरी सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। नारद जी बोले, हे देवी, ऐसा क्या हो गया जो तुम तो जवान हो, नवयुक्ति हो और तुम्हारे पुत्र बूढ़े हो गए? भक्ति देवी बोली, महात्मा जी, आप ध्यान देकर मेरी पूरी बात को सुनना। मैं भक्ति हूँ, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान भी प्राप्त हुआ है। किंतु गुजरात में आकर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग और भंग कर डाला। बहुत समय तक मेरी यह दशा हो जाने के कारण मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ कमजोर हो गई।
जब तक मैं वृंदावन आई मैं फिर से जवान हो गई और सुंदर रूपवती नारी हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। अब आप ही बताइए महात्मा जी, माँ जवान और बच्चे बूढ़े, इसी दुख से मैं दुखी हो रही हूँ। हम तीनों साथ साथ रहते हैं, फिर भी यह वित्तीर्ण स्थिति क्यों होने लगी? माता बूढ़ी और पुत्र जवान। नारद जी, आप बुद्धिमान है, तपस्वी हैं, आप बताइए इसका क्या कारण हो सकता है? नारद जी बोले, भक्ति देवी, मैं अपने तपस्या के बल से ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे सारे दुख का कारण देख चुका हूँ। भक्ति देवी बोली, सुनो, यह घोर कलयुग के ज्ञान तप योग सत्य सदाचार तप बुद्धि आदि गुण गायब हो गए हैं और लोग अधर्मी शुभ कर्मों में पड़कर सब राक्षस बन चुके हैं। संसार में जहाँ भी देखो अच्छे मनुष्य जीव दुख में दुखी हैं और दुखी और दुष्ट लोग गलत मनुष्य सुख से सुखी हैं। इसी समय जो बुद्धिमान पुरुष भगवान के भजन में लगा है वही ज्ञानी पाखंडी है और धरती पर प्रतिवर्ष अधर्मी मनुष्य का भार बढ़ता जा रहा है। अब यह धरती देखने योग्य भी नहीं रही। कलयुग के प्रभाव से मनुष्यों में भक्ति खत्म हो गई है और ज्ञान वैराग तो जीव मनुष्य में उत्पन्न ही नहीं होता। नारद जी बोले, भक्ति देवी, वृंदावन धाम अपार है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ लीलाएं की हैं, जिसके प्रभाव से भक्ति देवी तुम यहाँ पर जवान हो गई और वृंदावन में भक्ति देवी तुम चारों तरफ नृत्य कर रही हो, लेकिन तुम्हारे दोनों पुरुष यहाँ पर भी बूढ़े हो गए हैं। इनका यहाँ पर भी कोई ग्राहक नहीं है। भक्ति देवी बोली, नारद जी, इस पापी कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों धरती पर रहने दिया? इसके धरती पर आते ही सब पाप है धर्म बढ़ गए हैं। मेरी यह चिंता भी दूर कीजिए। नारद जी बोले, देवी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर परम धाम को पधारे, उसी दिन इस धरती पर कलयुग आ चुका था। धरती पर यह कलयुग भिखारी के जैसा बनकर राजा परीक्षित के सामने आया था, लेकिन राजा परीक्षित ने देखा इस कलयुग में एक भी गुण नहीं है जो पुण्य तपस्या योग समाधि से भी नहीं मिलता, वह भी फल युग। यह कलयुग में भगवान श्री हरि नारायण के कीर्तन से मिल जाता है। इसलिए भक्ति देवी राजा परीक्षित ने यह सोच कर कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीव के सुख के लिए इसे धरती पर रहने दिया। पाप, असत्य, लोभ, काम, क्रोध, पाखंड, यह तो इस युग का स्वभाव है। इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए देवी श्री हरि नारायण का संकीर्तन करो। सूत जी बोले, सोनक जी, इस प्रकार नारद जी ने वचन सुनकर भक्ति देवी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सोनक जी बोले, सूत जी, भक्ति देवी का कष्ट नारद जी ने कैसे दूर किया, यह सब हमें विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, सोनक जी, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्ति देवी का यह सब दुख देखकर नारद जी बोले, हे देवी, तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों का ध्यान करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने महाभारत में कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी, ध्रुव प्रहलाद की रक्षा की थी, वे श्री कृष्ण चले थोड़ा ही गए हैं। और देवी, तुम तो भक्ति हो, भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी हो। नारद जी बोले, देवी, सतयुग, त्रेता, द्वारका युग में तुम्हारे दो पुत्र ज्ञान वैराग जी मनुष्य भक्ति के साधक थे, पर कलयुग के देवी भक्ति सिर्फ तुम ही मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी हो। देवी, एक बार तुमने श्री हरि नारायण से
हाथ जोड़कर पूछा था मैं क्या करूं। तब भगवान नारायण ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि देवी तुम सदा मेरे भक्तों के हृदय में निवास करो। और कलयुग में मुक्ति को तुम्हारी दासी बना दिया गया था। नारद जी के वचन सुनकर भक्ति देवी प्रसन्न हो गई। भक्ति देवी बोली, नारद जी आप बड़े तपस्वी हो, आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु मेरे पुत्रों का दुख दूर नहीं हुआ है। इनका भी दुख दूर कीजिए, इन्हें जगा दीजिए। नारद जी बोले, भक्ति देवी यह सब वचन सुनकर उनके पुत्रों को हाथ से हिलाने लगे। उन दोनों के कानों में बोले, ओ ज्ञान ओ वैराग, जल्दी जाग जाओ, जल्दी उठ जाओ। नारद जी बोले, वे वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी, बार बार गीता पाठ सुनाए। दोनों पुत्र एक बार तो जाग गए, फिर अचेत हो गए। जय जय श्री राधे श्याम।